Welcome to Chem Bio classes. So in this lecture we will discuss about preparation of alkenes. So you should know about alkene first. Alkene is basically a hydrocarbon with a double bond. Simple. So this is the ethene, the smallest alkene. So first reaction is from alcohols. How will you form alkenes from alcohols? See, this is the structure of alcohol. Simple alcohol, the basic or the smallest one. So, if you want to prepare alkene from the smallest one, alcohols, आप ये देखो कि क्या हुआ है, इसमें फ़र्क क्या है। ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर अगर डबल हो गया है और ये एक OH और यहाँ पर एक H अगर ना हो तो ये सिंपल एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, होगा क्या कि ये देखो, अगर ये निकलता है, रिमूव होता है तो वाटर रिमूव होगा, तभी यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड लगेगा। तो वाटर कौन रिमूव कर सकता है? बेसिकली जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है एट 443 केल्विन। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब जो वाटर को निकाल दे। तो ये अगर आप H2SO4 को 443 केल्विन पे यूज़ करते हो तो आपको एल्कीन मिल जाएगा। या आप क्या करो, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड को 373 केल्विन पे यूज़ करो, तब मिल जाएगा। या आप Al2O3 जो कि होता है एलुमिना, उसको 623 केल्विन पे करोगे यूज़, तब भी आपको एल्कीन मिल जाएगा और साथ में वाटर मिलेगा। ठीक है, तो ये थी एक बेसिक रिएक्शन। अगर आप अल्कोहल से एल्कीन बनाना चाहते हो, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH2OH, अगर आप इससे बनाना चाहते हो तो आप H2SO4 443 केल्विन लिया, कोई भी ले सकते हो आप ऊपर वाला, और आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यही हमने अभी रिएक्शन की है। अगर आप यहाँ पर OH है, अब एक चीज़ और, यहाँ पर हमने, ये तो सिंपल था, यहाँ पर H था और ये OH था। कुछ क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि ये भी तो H है, ये भी तो H है, तो ये जो स्क्वायर वाले H हैं ये तो सारे इक्वल हैं। ठीक है, क्योंकि C के ऊपर तीनों एक ही बात है, कोई भी आप रिमूव कर दो। और ये वाले जो हैं, जो ये मैंने अब क्लाउड शेप में बनाए हैं, ये सारे, सॉरी, इस OH को छोड़ के ये दोनों सेम है। और पोजीशन की बात करूँ तो इसकी पोजीशन और इनकी पोजीशन सेम है, क्योंकि सेम कार्बन पे लगे हुए हैं। अब रिमूव कौन सा करना होता है हाइड्रोजन, वो आपको पता होना चाहिए। जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है OH, जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उस कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं और उसके साथ वाले कार्बन को हम बीटा बोलते हैं। तो अल्फा से फंक्शनल ग्रुप यहाँ से निकला और बीटा से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तभी रिएक्शन होती है। अल्फा बीटा से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो बीटा कार्बन से निकलता है H और दूसरी जगह से OH और वाटर रिमूव हो जाता है। अब ये तो वही एग्जाम्पल है। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करें, ये अल्फा है हमारे लिए, इसका ये भी साथ में लगता है और ये भी, दोनों बीटा है। अब हाइड्रोजन आप कहाँ से रिमूव करोगे? अगर आप फर्स्ट वाले से करते हो तो क्या मिलता है आपको? CH2 डबल बॉन्ड CH3। और अगर आप इस साइड से करने की ट्राई करते हो तब आपको क्या मिलेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप देखो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बस राइट टू लेफ्ट किया हुआ है इनको, और कुछ नहीं किया, बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। तो आप कहीं से भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज सच इस केस में। आप एक और केस देख लीजिए। लाइक अगर आप कुछ ऐसा करते हो, CH3 CH2 CHOH CH3, आप ऐसा करते हो तो इस केस में ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये बीटा है। अगर आप इस जगह से करते हो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 बनेगा। और अगर आप इस साइड से करते हो तब आपको ये ऐसा, और ये डबल क्लिक वाला क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे इस केस में।
ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक बनेगा दो, नहीं, अगर दो यहाँ पर बीटा है तो दो प्रोडक्ट ही बनेंगे। ऊपर वाले केस में तो दोनों आइडेंटिकल थे प्रोडक्ट, इसलिए हमने ये एक ही लिखा, लेकिन यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। अब आप देखो कि यह क्या है, इसका अगर आप नाम लिखोगे तो ये सेकेंडरी ब्यूटीन है, ठीक है, और इसकी ये प्राइमरी ब्यूटीन है। अब या मैं कह दूं ब्यूट 2 इन है और ये ब्यूट 1 इन है, ठीक है। तो जो ब्यूट 2 इन है वो ज़्यादा एज ए मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये एज ए माइनर प्रोडक्ट निकल के आएगा, क्योंकि हमें पता है टर्शरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, यही रूल होता है, ठीक है। और एग्जांपल्स अगर हम लें, अगर यहाँ पर OH लगा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सानॉल, और आप Al2O3 623 केल्विन लगा देते हैं, और दूसरा ऑप्शन भी आप कर सकते थे। अब यहाँ पर OH रिमूव होगा, इसका ये अल्फ़ा है, बीटा और बीटा आप यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, एक ही बात है। हमें ये प्रोडक्ट मिला और साथ में वाटर, ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। अब बारी आती है मैकेनिज़्म की, इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म होता कैसे है। मैकेनिज़्म की बात करें, लाइक CH3 CH2OH, आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप जब H2SO4 डाल रहे थे 443 केल्विन पे, या आप H3PO4 डाल रहे थे, या आप Al2O3 डाल रहे थे, किसी भी कंडीशंस के अंदर होगा क्या, पहले प्रोटोनेशन होती है, ठीक है। H+ आएगा, H+ मतलब प्रोटोनेशन, एक प्रोटोन ऐड हो रहा है। अब प्रोटोन ऐड कहाँ होगा, ये लोन पेयर है, H+ का मतलब होता है इसके पास कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चाहते हैं और कुछ ऐसा बन जाता है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है, जो कि एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, या कहूँ इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है, तो CH3 CH2 पॉजिटिव बन जाएगा और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। इस स्टेप को बोलेंगे डिहाइड्रेशन, क्योंकि वाटर का रिमूवल हो रहा है। अब यहाँ से हम H- करेंगे, मतलब डी प्रोटोनेशन करेंगे, एक H को हम निकालेंगे, एक H को निकालेंगे, क्यों निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2 है, ये H है, यहाँ एक बॉन्ड है, ये H को यहाँ शिफ्ट करेंगे इस बॉन्ड को, सो दैट एक डबल बॉन्ड हमारे पास बन जाए। ये हमारे पास रिएक्शन आ गई है और प्रोडक्ट मिल चुका है, तो ये इसका मैकेनिज़्म था। और लैब के अंदर इथीन बनाना जो होता है वो इथेनॉल से हम H2SO4 344 केल्विन पे ये रिएक्शन करते हैं, और जो हमें इथीन मिल जाती है बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन होगी, सेकंड वन, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। तो आप एल्काइल हैलाइड से कैसे एल्कीन निकाल सकते हो, तो आपको पता है एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, X लगा होता है, X मतलब कोई हैलाइड ग्रुप लगा है, और यहाँ पर H तो है ही। अगर मैं सिंपल वाले की बात करूँ, जैसे हमने अर्लियर केस में किया है, एक आप सिंपल सा बना लो, ये मैंने एल्कीन बना लिया। अब आप यहाँ देखो फ़र्क क्या है, अल्फ़ा पोजीशन ये है, ये बीटा है, तो आप देखियो अल्फ़ा की पोजीशन से X निकलेगा और यहाँ से हमने कुछ ऐसा करना है जो HX निकाल दे, तो वो कौन कर सकता है, KOH एल्कोहलिक, ये कर सकता है, और आप हीट दोगे आपको मिल जाएगा एल्कीन। प्लस जो यहाँ से क्या निकलता है, एक X नेगेटिव निकलेगा, एक H पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से और इधर से क्या आएगा, K+ और OH नेगेटिव, तो आपको पता है ये और ये मिल जाएगा, डैट इज़ KX बना देगा, और यहाँ पर OH और ये OH मिल जाएगा और H2O बना देंगे। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन होगी, मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देती हूँ, CH3 CH2Br। अगर हम करते हैं KOH एल्कोहलिक के साथ ट्रीट, हीट करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जितने कार्बन यहाँ पे उतने कार्बन वाली एल्कीन, प्लस KBr प्लस वाटर। आप एक और एग्जांपल ले लो,
यहाँ पर मैंने बीच में, यहाँ पर देखिए बीटा 2 हैं, बट आप कोई सा भी प्रोडक्ट बना लो सेम ही बनेगा। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 KCl प्लस वाटर। तो ये रिएक्शंस थी फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। आप एक और एग्जांपल यहाँ पर तो क्या था, आप लेफ़्ट साइड से लो राइट साइड से लो एक ही प्रोडक्ट निकलेगा, लेकिन जैसे हमने लास्ट टाइम किया था अल्कोहल के केस में, सिमिलरली हम यहाँ पर भी करते हैं। KOH एल्कोहलिक आप यहाँ पर डाल रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, अगर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये बीटा है, एक बार मैं यहाँ से लेती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 आएगा, जिसका नाम क्या है, ब्यूट 1 ईन। ठीक है, और हमें अगर मैं इस इधर से लेती हूँ तो क्या आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ब्यूट 2 ईन। मैंने आपको क्या बोला था कि सेकेंडरी जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जो ज़्यादा बनता है प्राइमरी से। तो ये जो प्रोडक्ट है सेकेंडरी वाला वो एज ए मेजर प्रोडक्ट आएगा, और ये माइनर, दोनों मिलेंगे ज़रूर, लेकिन मेजर और माइनर में लाइक अगर ये 80% आ रहा है तो ये 20 आएगा। क्वांटिटी जो सेकेंडरी वाले की ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब जो हमने अभी तक किया है वो क्या कर रहे हैं, हम बीटा एलिमिनेशन कर रहे हैं। जो बीटा एलिमिनेशन होती है वो गवर्न होती है बाय सिरज़ेफ रूल। सिरज़ेफ रूल क्या कहता है कि अगर किसी प्रोसेस के अंदर बीटा एलिमिनेशन में वी गेट मोर देन 1 एल्कीन एज अ प्रोडक्ट then highly substituted alkene being more stable is formed as major product। बात वही होगी कि अगर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, अगर जैसे इस केस में था 2 प्रोडक्ट आने की पॉसिबिलिटी थी, 2 प्रोडक्ट आगे, तो जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला जो प्रोडक्ट है ब्यूट 2 इन, ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। क्यों सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है वो भी आप देख लो। जैसे कि अगर ये मैंने बनाया ब्यूट 1 इन, ठीक है, ये बनाया ब्यूट 2 इन, मैंने कुछ इस हिसाब से बनाया। अब आप देखो ब्यूट 1 इन में से जो हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं, लाइक ये रे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर ये अगर बॉन्ड शिफ्ट होता है, ठीक, तो ये कहाँ जाएगा, इधर, दैट्स इट, इतना ही होगा। या मैं कहूँ कि ये वाला शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा, तब ये इधर ये वाला इधर चला जाएगा, बस इतना सा होगा। ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ कार्बन सिर्फ ये लगता है, तो यहीं से ही सारी शिफ्टिंग होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। लेकिन अगर मैं ब्यूट 2 इन की बात करूं तो आप देखो ये, और फिर ऐसा होगा, इसके साथ ऐसा होगा, और अगर मैं थर्ड एक और ले लूं तो थर्ड भी ऐसे शिफ्टिंग होगी। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं लेफ़्ट साइड से, और 3 ही यहाँ से 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं हाइपर कॉन्जुगेशंस की, और यहाँ पर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, तो इसलिए ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये बात होती है। उसके बाद अगर आप कुछ साइक्लिक प्रोडक्ट लेते हैं और यहाँ पर CH3 और Br ले लेते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन करते हैं KOH एल्कोहलिक की प्रेजेंस में, तो आपको पहले देखना है कि ये अल्फ़ा पे लगा हुआ है। कुछ बच्चे इतनी जल्दी करते हैं कि प्रोडक्ट कुछ इस हिसाब से बना देते हैं, लाइक वो क्या करेंगे, बस इधर बना दिया प्रोडक्ट, या यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसा भी कर देते हैं, गलत होता है। ऐसा नहीं करना आपको सिंपल आराम से ये देखना है कि ये अल्फ़ा है,
इधर वाला बीटा है, ये भी बीटा है। अगर मैं इसको इलेबोरेट करूं तो ये अगर ब्रोमीन है तो यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ एक H लगा होगा, इधर एक H लगा होगा, इधर 2 H लगे होंगे। ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। अगर आप ये CH3 वाली साइड से बनाते हैं KOH एल्कोहलिक लगाकर, तो आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ ये मिलेगा, ठीक है। और अगर आप ये नीचे वाली साइड से बनाते हैं तो आपको ये मिलेगा। दो भी यहाँ पर बीटा है तो 2 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये देखोगे, ये प्रोडक्ट जो है मेजर प्रोडक्ट बन के आएगा और ये माइनर। सिंपल सा ये भी तरीका होता है देखने का कि यहाँ पर डबल, इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ, इस कार्बन की इस पे CH3 भी लगा और इसी पे डबल बॉन्ड है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर क्या है, कार्बन जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है वो अलग है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है वो अलग लगा हुआ है। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा और वो वाला माइनर। और बीटा एलिमिनेशन के लिए जो ऑर्डर है, RI सबसे जल्दी रिएक्शन होती है, फिर RBR, फिर RCl और RF, और टर्शरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी प्रोडक्ट। इस हिसाब से ही हेलोजन्स जो अल्काइल ग्रुप के साथ जो वर्किंग होती है वो आपको पता है कि टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। सब्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग भी यही है। नाउ अब थर्ड जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड्स बाय डीहेलोजिनेशन। अब आपको पहले तो पता होना चाहिए विसिनल का मतलब क्या, कुछ यहाँ पर विस लिखते हैं और जेमिनल में जैम लिखते हैं। डीहेलोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूवल, रिमूवल ऑफ हेलोजन। अगर CH2 CH2 दोनों एक अलग अलग कार्बन के ऊपर हेलोजन्स लगी हों तो हम उसको विस बोलते हैं, और अगर एक ही कार्बन के ऊपर दो हेलोजन लगी हों तो हम उसको जैम बोलते हैं। तो विस के दोनों ही केस में अगर आप जिंक और अल्कोहल डालकर हीट करते हो तो दोनों ही केस के अंदर आपको क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2। ये सिंपल सी रिएक्शन है फ्रॉम विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड्स। यहाँ से आप रिमूवल कर सकते हो और इस केस में एक ही जगह से भी आप रिमूवल कर सकते हो, और लेकिन आपको जिंक और अल्कोहल लेना पड़ेगा तभी ये रिएक्शन होगी। एक मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर भी ले रही हूँ, तब भी आपने जिंक CH3OH लेना है, हीट करनी है और आपको कुछ ये प्रोडक्ट मिल जाएगा ZnCl2। आप देख लीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई है, ठीक है। नाउ फोर्थ रिएक्शन विल बी कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। कॉल्ब आपने उसमें भी एल्केन्स के केस में भी देखी है, एल्कीन्स में देखोगे और एल्काइंस में भी देखोगे। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, सबसे पहले जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होता है। इस केस में जो एसिड होगा कार्बोक्सिलिक वो होगा सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, जिसको आप ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड भी बोल देते हो। इससे आप क्या बनाओगे? CH2COONA, CH2COONA। इसको मैं क्या बोलूँगी? सोडियम सक्सीनेट, ठीक है। अब इससे रिएक्शन होगी कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। CH2COONA, CH2COONA, यहाँ पर होगी इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होगा? CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव, ये जाएगा कैथोड पर और ये जाएगा एनोड पर। आपको पता है एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव टूट के क्या देगा? इलेक्ट्रोलिसिस, सॉरी ये सिंपल ऑक्सीडेशन होगी। CH2CO रेडिकल, CH2CO रेडिकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेप है ये।
अब CH2COO रेडिकल क्या देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि और साथ में 2 CO2 रिमूव हो जाएगी, ये CO2 और ये निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ऐसे ये रिएक्शन होगी कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन इन केस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सक्सीनिक एसिड से सोडियम सॉल्ट बनाया था, सोडियम सक्सीनेट। तो अब लास्ट जो रिएक्शन है एल्कीन्स के लिए प्रिपरेशन के लिए, बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। तो आपको पता है एल्काइंस, अगर मैं स्मॉल एल्काइन की बात करूँ, स्मॉलेस्ट एल्काइन की, तो वो कुछ ऐसा होता है, और स्मॉलेस्ट एल्कीन कुछ ऐसा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फ़र्क क्या है यहाँ पर, अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूँ अपने आप ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन, आपको पता है रिडक्शन कैसे होती है, आप हाइड्रोजन ऐड करो, सिंपल प्लेटिनम की प्रेजेंस में आपने किया, बट ये कुछ ऐसे होगी रिएक्शन कि आपने प्लेटिनम की प्रेजेंस में किया ओवर कैल्शियम कार्बोनेट ले लो या फिर आप बेरियम सल्फेट ले लो, और उस रिएक्शन को आप क्या करोगे, पार्शली पॉइजन करोगे, पार्शली पॉइजन बाय PbCO3 सल्फर और क्विनोलिन, इनकी हेल्प से आप ये रिएक्शन करोगे। ये जो यहाँ पर कैटलिस्ट, ये कंप्लीट जो यूज़ हुआ है, इसको हम बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो आप लिंडलर्स कैटलिस्ट की हेल्प से ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हो अगर आपको एल्कीन से एल्कीन बनाना है, एल्काइन से एल्कीन। ठीक है, लिंडलर्स आप कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बिर्च रिडक्शन भी कर सकते हो अगर आपको एल्कीन से एल्काइन से एल्कीन बनाना है। आप कैसे करोगे, सोडियम आपने लिया और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे और आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बिर्च रिडक्शन। अभी आपने दो चीज़ें की, एक बिर्च रिडक्शन और एक लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो मैंने आपको सिंपल बोला एल्काइन लोगे, यहाँ पर मैं लिखती हूँ R ट्रिपल बॉन्ड, R मतलब नॉर्मल R कर ट्रिपल बॉन्ड लिख देती हूँ एल्काइंस के लिए, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख देती हूँ। ठीक है, बट आपको ये देखना होगा अगर आप लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उस रिएक्शन के अंदर आपको सिस जो एल्कीन मिलेगा वो एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर आप बिर्च रिडक्शन कर रहे हैं तो उस केस में आपको ट्रांस एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एल्कीन्स प्रिपरेशन ओवर है, अब नेक्स्ट क्लास में हम एल्काइंस की प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।